हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मर राज। दोस्तों, अगर आप बीएड करना चाहते हो वो भी डिस्टेंस मोड से, यानी कि अपने घर बैठे या अपनी जॉब के साथ, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसने अपना डिस्टेंस मोड का जो बीएड का एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिया है। इसमें एडमिशन लेने की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ हम डिटेल में जानने वाले हैं। मेन बच्चों को जो कन्फ्यूज़न होता है वो इस बात को लेकर के होता है कि क्या जो सिंपल ग्रेजुएट है क्या वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। और इसकी अप्लाई करने की फ़िलहाल जो लास्ट डेट है 15 सितंबर है, बाकी डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। तो आप एक बार जब फॉर्म फिल करिए तो एक बार वेरीफाई कर लेना कि ये डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं। इस वीडियो में मैं पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ डिस्कस करूँगा, साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है वेबसाइट पर ले जा करके भी मैं पूरा आपको समझा दूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको ये बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड बीएड का जो प्रोस्पेक्टस है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का 2023-24 सेशन का, वो आपके सामने रख रखा है। आप ये पूरा जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को अगर एक्सेस करना चाहते हो, मान लो अगर आपको लिंक से नहीं ओपन हो रहा है, तो आप टेलीग्राम ऐप ओपन करोगे अपने मोबाइल पे। उसके बाद आपको जस्ट क्या करना है, इन्फॉर्मर राज सर्च करना है। तो इन्फॉर्मर राज जैसे ही सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। जस्ट उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बीएड से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, तो इसकी जो एडमिशन है आपके 24 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रखी गई है 15 सितंबर रखी गई है। हो सकता है बाद में ये डेट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन फ़िलहाल 15 सितंबर है। और जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो फिक्स किया गया है 23 सितंबर को। और अगर बात करें कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो 30 सितंबर को रिज़ल्ट आ जाएगा। देखो, सबसे अच्छी बात जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की यही है कि सब कुछ अपना शेड्यूल टाइम से करते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की पहली डेट आपको बता देंगे, रिज़ल्ट कब आएगा, सब कुछ ये पहले ही बता देते हैं और पूरा उसे फॉलो करते हैं। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है और काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ से बीएड करते हो तो आप अपना करियर टीचिंग फील्ड में अच्छा खासा बना सकते हो। अब आते हैं सबसे मेन बात कि इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। देखो, सबसे पहली बात आपको अप्लाई कैसे करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। www.gmi.coe.in पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है मैं पूरा आपको बता दूंगा। अप्लाई करते टाइम आपको अपनी पूरी डिटेल फिल करनी है। सिंपली आपको जैसे रजिस्ट्रेशन करते वैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको 1500 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। एंड अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, तो इसमें जो फ़ीस है वो 20,000 रुपये एनुअली है। यानी ये पूरा कोर्स करने में आपको 40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि बीएड जो है 2 साल का है। यहाँ पे जो प्रोवाइड किया जा रहा है आपको 2 ईयर बीएड है और डिस्टेंस मोड से प्रोवाइड किया जा रहा है। इसकी 1 साल की जो फीस है 20,000 है, यानी टोटल 2 साल की आपकी फ़ीस 40,000 लग जाएगी। और अगर बात, अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, यहाँ पे जो ड्यूरेशन में 2 to 5 ईयर क्यों लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो, जो बीएड है वो 2 साल का कोर्स है, लेकिन मान लो कोई बच्चा फेल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसे मैक्स टू मैक्स 5 ईयर का टाइम दिया जाएगा। 5 साल के अंदर आपको अपनी बीएड की डिग्री कंप्लीट करनी ही करनी है। अदरवाइज़ 5 साल में जो कंप्लीट नहीं कर पाता है उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है और वापस से उसे दोबारा शुरू करना होता है, फर्स्ट ईयर से शुरू करना होता है। तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मेहनत करोगे तो फेल क्यों होगे। ठीक है, तो आपके लिए तो सिंपल सी बात है, बीएड जो है वो ये 2 साल का है। ड्यूरेशन यहाँ पे आप 2 साल मान के चलो। तो मैंने फ़ी, रजिस्ट्रेशन ये सब बता दिया। अब बात है सबसे मेन बात पे कि इसमें अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, सबसे मेन बात है यहाँ पे, अगर आप सिंपली ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, सबसे फ्रेंकली स्पीकिंग। देखो, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर आपके 50% मार्क्स है तो आप उसके बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया। सबसे पहली बात है, टोटल 2 क्राइटेरिया है। ये पहला क्राइटेरिया हो गया कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब आते हैं मेन सेकंड क्राइटेरिया पे। देखो, सेकंड क्राइटेरिया की बात करें तो सेकंड क्राइटेरिया है कि आप ट्रेंड इन टीचिंग एजुकेशन होने चाहिए। सबसे मेन इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये चाहिए, वो नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपली इसका मीनिंग क्या है, आपको जस्ट आपने कोई भी रेगुलर मोड से कोई भी डिप्लोमा इन टीचिंग का रखा होना चाहिए। टीचिंग का कोई भी कोर्स का रखा होना चाहिए, वो भी रेगुलर फेस टू फेस मोड से। चाहे आपने बीएलएड का रखा हो, बीटीसी का रखा हो, जेबीटी का रखा हो, डीएलएड का रखा हो, कुछ भी अगर आपने कर रखा है रेगुलर मोड से, ध्यान रखना डिस्टेंस मोड से नहीं, रेगुलर मोड से अगर आपने फेस टू फेस मोड से कर रखा है, रेगुलर मोड से कर रखा है, तो ही आप यहाँ पे बीएड में, डिस्टेंस मोड के बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लगता है जैसे ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री स्कूल
स्कूल जो लिखा है उसका मतलब बच्चे यही समझ लेते हैं कि हमें किसी स्कूल में जॉब होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही बताते हैं, लेकिन ये गलत है। मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो जो सेकंड क्राइटेरिया है वो यही है कि आपने कोई ना कोई फेस टू फेस मोड में कोई डिप्लोमा इन टीचिंग कर रखा होना चाहिए, चाहे वो डीएलएड हो, जेबीटी हो, बीएलएड हो, ठीक है। कुछ भी अगर आपने कर रखा है ना फेस टू फेस मोड का 2 साल का जो डिप्लोमा इन टीचिंग होता है वो कर रखा है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। यानी कि आई होप आपको समझ आ गया होगा 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और दोनों ही आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, और दूसरा आपने कोई ना कोई टीचिंग से रिलेटेड फेस टू फेस यानी रेगुलर मोड से आपने कोई डिप्लोमा इन टीचिंग कर रखा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब मान लो जो बच्चे एलिजिबल है, अब उसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें अगर एंट्रेंस एग्जाम, मान लो आप एलिजिबल हो, फॉर्म फिल कर लेते हो, तो फॉर्म फिल करने बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा एडमिशन के लिए। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, और 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर इनका ऑफलाइन होता है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटा आपको दिया जाएगा, और ऑफलाइन आपको सेंटर पर जा करके एग्ज़ाम देना होगा। और 100 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा आपका। अगर बात करें बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, तो देखो इसमें टोटल मिला करके आपसे 5 सेक्शन पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 में आपको जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा, जिसके 10 मार्क्स होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स ही होंगे। सेक्शन 2 में आपको लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाएगी, जो कि 20 मार्क्स की होगी, 20 क्वेश्चन होंगे। देन थर्ड पार्ट में आप एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स का होगा। फोर्थ सेक्शन में आपसे टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल पूछा जाएगा, जो कि 25 मार्क्स का, या 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। एंड लास्ट आपका जो 5वां सेक्शन होगा उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। मैथ्स अगर चूज़ करते हो तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस चूज़ करते हो तो साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सोशल साइंस चूज़ करते हो तो सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, यानी कुछ भी अगर आप चूज़ करते हो तो उसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न, फीस स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब आते हैं अगली चीज़ों पे। देखो टोटल कितने यहाँ पे सीट्स है। अगर बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो बीएड करवाता है डिस्टेंस मोड से, उसमें टोटल 10 लर्निंग सेंटर है, यानी 10 सेंटर है जहाँ पर आप जा करके अपना जो एजुकेशन है वो सारी चीज़ें अवेल करते हो। अब जो भी 10 लर्निंग सेंटर है, हर लर्निंग जो सेंटर है उनमें 50 सीटें, यानी टोटल मिला के 500 सीट्स हैं यहाँ पे। ये पूरा प्रोस्पेक्टस अगर आप देखोगे तो इसमें सारी डिटेल दे रखी है कि क्या क्या है। मैं यहाँ पे आपको सीधा लर्निंग सेंटर आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ है, ठीक है, ताकि इससे आपको अंदाज़ा मिल जाए कि आपके घर के आसपास या आपके स्टेट में लर्निंग सेंटर है या नहीं है। तो इस पीडीएफ के सबसे लास्ट में जाओगे ना तो आपको लर्निंग सेंटर की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो और खुद से भी पढ़ सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी मैंने सारी चीज़ आपको इस वीडियो में कवर कर ही ली है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये पेज नंबर आपका ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 जो 11 पॉइंट में दे रखा है लर्नर सपोर्ट सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग सेंटर है। जैसे पहला है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। देन अगला है CDOE जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, ये भी न्यू दिल्ली में है। फिर अगला फरीदाबाद के अंदर है, सोनीपत में है, ठीक है, तो रोहतक में है। तो अलग अलग जगह पे दिल्ली के अंदर इनके काफ़ी सारे सेंटर, हरियाणा में, फरीदाबाद में, ठीक है। तो अलग अलग सेंटर पे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके स्टेट के नियर बाय अगर कोई सेंटर है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करो, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आई होप आपको जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड जो डिस्टेंस मोड का बीएड है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर वीडियो में कुछ छूट गया हो, कुछ भी अगर आपके मन में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी ये पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड करके इसे पूरा स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।